नहीं है। और भारत सरकार जो है वो बच्चों के लिए वैक्सीन का ट्रायल कर रही है। उधर अमेरिका फाइजर वैक्सीन को कर रहा है और भारत जो है वो भारत बायोटेक द्वारा बनाई गई कोवैक्सीन को कर रहा है। इसमें आपको एक तैजु वाला डाटा हम आपको बताते हैं। हम कुछ डॉक्टर से बात कर रहे थे, जिसे एम्स दिल्ली, इंडिया के कई एम्स के डॉक्टर और बहुत जो लोग इस ट्रायल में शामिल होते हैं, जो इसको कंडक्ट कराते हैं, उन लोगों ने बताया कि जो बच्चों को इन लोगों ने सेलेक्ट किया था कि इनमें वैक्सीन का ट्रायल किया जाए बच्चों के लिए, तो ताज्जुब ये हुआ कि उनमें से इन लोग के पास 60% बच्चों को वापस लौटाना पड़ा। मतलब बहुत ज़्यादा बच्चों को इन लोगों ने लिया नहीं था, मतलब लगभग 100 बच्चों को लिए थे। 100 में से 60 बच्चों को इन्होंने वापस लौटा दिया। क्यों? समझिए, उन्होंने बच्चों के गार्जियन से पूछा कि इसको कोरोना तो नहीं हुआ था, कोई लक्षण तो नहीं थे, तो गार्जियन ने कहा कोई लक्षण नहीं थे, ठीक है। लेकिन जिसके ऊपर कोरोना वैक्सीन का ट्रायल किया जाता है उसकी ब्लड की पहले बेहतरीन ढंग से जांच की जाती है कि कहीं ये पहले से तो कोरोना से इन्फेक्टेड नहीं है। तो देखा गया कि उनमें से ज़्यादातर बच्चों में कोरोना से लड़ने वाली एंटीबॉडी ऑलरेडी है, जो इस बात की ओर संकेत करती है कि बच्चे हर्ड इम्यूनिटी की ओर हो चुके हैं, या फिर जो बच्चे जो हैं वो ऑलरेडी इन्फेक्ट हो चुके हैं, उनमें कोई खतरा ही नहीं है। और वैसे भी देखा गया कि बच्चों को हो रहा है, खत्म भी हो रहा है। तो एक जो ये था कि नहीं बच्चों को बहुत ज़्यादा इन्फेक्ट होगा, वो धीरे धीरे आपको ऐसे ही डाटा से पता चल रहा है कि जो लड़कों को लाया जा रहा है उनको कोई लक्षण नहीं है, देखा जा रहा है तो इसमें एंटीबॉडी बना हुआ है, मतलब वो जीत चुका है कोरोना से ऑलरेडी। तो इससे बच्चों को भी घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। और थर्ड वेव आएगा भी तो वो खतरनाक नहीं होगा, क्योंकि हम लोग 100 साल पहले स्पेनिश फ्लू को भी देखे थे। उसका सबसे खतरनाक जो था वो दूसरा वेव था, और उसके बाद पहला वेव, और सबसे कम जो खतरनाक था वो थर्ड वेव था, क्योंकि थर्ड वेव तक आने वक्त में हम लोग बहुत हद तक सचेत हो चुके रहेंगे।